नमस्कार, जय श्री राम। सुपर वीकली चार्ट की एक और ताज़ा तरीन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सुपर वीकली चार्ट के साथ-साथ हम वीकली एनालिसिस में निफ्टी बाज़ार की वीकली एनालिसिस भी करते हैं। तो ये पहले हम निफ्टी के चार्ट की टो लेते हैं। निफ्टी के चार्ट पर पिछले सप्ताह की एनालिसिस वीडियो में हमने करेक्शन की उम्मीद ज़ाहिर की थी कि निफ्टी के चार्ट पर करेक्शन आ सकता है। तो निफ्टी के चार्ट प्रो करेक्शन आया भी। इस सप्ताह निफ्टी ने बीरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, यानी जो पिछले सप्ताह की ग्रीन कैंडल थी उस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ का मतलब ढक लिया है। तो ये बीरिश एनगल्फिंग पैटर्न है। ये जो है ये पिछले सप्ताह की कैंडल है और इस कैंडल ने इस पिछली ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से खा लिया है, यानी ढक लिया है। और ये एक 4 सप्ताह की अपस्विंग के बाद बनी है, यानी नीचे से अपस्विंग के बाद बनता है ये पैटर्न। तो इसकी अहमियत और ज़्यादा हो जाती है, इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है जो दो कैंडल से मिलके बनता है, जिसमें पहली ग्रीन कैंडल होती है और दूसरी रेड कैंडल पहली ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर लेती है, यानी ढक लेती है। तो पूरी तरह से ढक लिया है इस लाल कैंडल ने हरी कैंडल को। तो अब निफ्टी में थोड़ा सा करेक्शन और पॉसिबल है, क्योंकि ये जो कैंडल है ये थोड़ा करेक्शन और गहरा सकती है। तो देखिए निफ्टी का डेली चार्ट। अब डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट पर निफ्टी के में ये देखो थकावट सी नज़र आ रही थी, यानी कि यहाँ से पिछले सप्ताह हम एनालिसिस में चर्चा की थी कि निफ्टी में 4 सप्ताह में 14% की तेजी दर्ज हुई है, यानी 14% तक का। यानी कि यहाँ 21,800 से लेके और 24,500 तक का ये एक तरफा यानी 14% का मूव आया था। और इस मूव के बाद यहाँ पे निफ्टी ये 5-7 दिन यानी 6-7 दिन तक थका हुआ नज़र आ रहा था। और हमने कहा था कि निफ्टी में करेक्शन पॉसिबल है, ऊपरी सत्रों पे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी और वो चार्ट पे होता हुआ दिखा। लेकिन जो ट्रिगर थे वो सारे पॉजिटिव होने के बावजूद भी चार्ट गिर में एक करेक्शन आया, यानी कि FII DI लगातार खरीदारी कर रहे थे। डॉलर इंडेक्स लगातार नीचे बना हुआ था। क्रूड ऑयल था वो लगातार गिर रहा था। और यानी कि जितने भी ट्रिगर थे, यानी जो ट्रेड डील का जो न्यूज़ चल रही थी कि भारत के साथ सबसे पहले डील की बातचीत हो रही है, यानी तमाम जो फैक्टर थे वो पॉजिटिव फैक्टर थे। उसके बावजूद भी चार्ट क्या कह रहा था कि चार्ट ये कह रहा था मैं थका हुआ हूँ, मेरे में थोड़ा सा नीचे का लेवल गिरावट आ सकती है। और वो होता हुआ इस चार्ट पे दिख रहा है। तो दोस्तों चार्ट सर्वोपरि होते हैं, चार्ट पे भरोसा करना चाहिए, चाहे कितनी अच्छी न्यूज़ हो, कितना पॉजिटिव माहौल हो, कुछ भी हो। अगर हम चार्ट को देखते हैं तो चार्ट में साफ थकान नज़र आ रही थी और वो असर दिखा रही है अब। तो चार्ट में नीचे की यानी 13,766, यानी ये 23,766 पे ये रेखा डाली हुई है। यानी यहाँ पे भी डेली चार्ट पे ब्रेकआउट दर्ज हुआ था, यानी कि पिछले जो ये दो पीक थी, ये वाली पीक और ये वाली पीक, इन पीक्स को पार के करके ब्रेकआउट दर्ज किया था, यानी एक तरह का ये रेसिस्टेंस लेवल था। अब यही सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि जो चार्ट पर पहले रेसिस्टेंस था वही सपोर्ट। अगर ये 23,766 ब्रेक होता है तो हमने चर्चा की थी कि 23,400 के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो 23,400 तक का रास्ता क्लियर हो जाएगा अगर इसके नीचे डेली क्लोज आता है। 23,766 के नीचे डेली क्लोज आता है तो 23,300-400 के रास्ते खुल जाएंगे। तो ये कंप्लीट एनालिसिस निफ्टी की, जिसमें अभी 23,700 से 800 तक के जो ये सपोर्ट जोन है इसमें आने की संभावनाएं दिख रही हैं। और उछाल में डाउट करना चाहिए, यानी उछाल में एक बार बिकवाली आएगी। वो लेवल है 24,222 का, जहाँ से ब्रेकडाउन होने के बाद 24,300 और 250 का जो सपोर्ट जोन टूटने के बाद ये 23,900 तक की गिरावट आई थी। तो वही जोन पे जाके वापस से सेलिंग देखने को मिलेगी, जो कि हम 30 मिनट चार्ट पे देखेंगे। देखिए 30 मिनट चार्ट पर ये है वो ब्रेकडाउन का लेवल। तो अब यहाँ से प्राइस ऐसे करके यहाँ जाके यहाँ पे वापस से नीचे की तरफ मूव कर सकता है।
तो इस 24,300 यानी कि 24,266 से लेके 24,300 तक के जो स्तर है, ये ऊपर के में रेसिस्टेंस जोन है। इस जोन में उछाल में बिकवाली का दबाव आएगा। तो इस चार्ट पे नज़र बना के रखिए, इस लेवल पर नज़र बना के रखिए। और आइए अब बात करते हैं इस सप्ताह के सुपर वीकली चार्ट की। तो दोस्तों, सुपर वीकली चार्ट से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हर सप्ताह एक बेहतरीन चार्ट, जो कि सभी वीकली चार्ट देखने के बाद एक स्ट्रॉन्ग चार्ट होता है, वो मैं हर सप्ताह आपके लिए खोज के लाता हूँ। और इस बार भी यानी निफ्टी के बाजार पे करेक्शन हुआ, लेकिन एक चार्ट है जो बहुत ही शानदार ब्रेकआउट उस चार्ट पे हुआ है, यानी गजब ब्रेकआउट। आप देखोगे तो उस चार्ट को थोड़ी देर देखना, देखने के बाद बहुत ही शानदार चार्ट लगेगा कि कुछ समय के लिए मैं इस चार्ट को देखता रहूं। और वो चार्ट जुड़ा है आईटी सेक्टर से। हमने पिछली वीडियो से, पिछली जो वीकली वीडियो जिसमें एक सेक्टर पे बात की थी कि इस सेक्टर में अब गिरावट का दौर खत्म हो चुका है और एक नई हरियाली की पोत जगी है। यानी उस वीडियो का जो टाइटल था वो ये था, हरियाली की नई पोत। इस सेक्टर में हरियाली की नई पोत। और उस सेक्टर था आईटी सेक्टर, जिसमें कि एक नई हरियाली की पौध ये है आईटी से जुड़ी कंपनी नज़ारा। ये नज़ारा का चार्ट है, नज़ारा टेक्नोलॉजी। यानी कि कुछ सप्ताह पहले, एक सप्ताह 2 सप्ताह पहले हमने आईटी सेक्टर की बात की थी, और इसी सेक्टर ने पिछले सप्ताह भी कोई खास करेक्शन नहीं दिखाया। ये निफ्टी गिरा ज़्यादा, लेकिन आप आईटी सेक्टर खोल के देखोगे तो आईटी सेक्टर पे आपको कोई भी गिरावट नज़र नहीं आएगी। यानी कि वो इस गिरावट में, यानी इस युद्ध वार का जो पैनिक चल रहा था, इस पैनिक में भी डटा रहा आईटी सेक्टर। और उसी सेक्टर से ये बेहतरीन चार्ट, जिसके चार्ट पर देखो कितना शानदार ब्रेकआउट। नज़ारा टेक्नोलॉजी सप्ताह 9% की वृद्धि दर्ज की है, यानी 1060 के ऊपर। ये देखिए 1060 पे इसमें बहुत ही शानदार वीकली ब्रेकआउट है, पूरी बुलिश बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट है। यानी वीकली जो हाईएस्ट लेवल था, उस हाईएस्ट क्लोजिंग दी है, वीकली हाईएस्ट क्लोजिंग भी है। और पिछले सप्ताह के बिल्कुल हायर लेवल के ऊपर क्लोजिंग आई है, यानी बुलिश बार, बिग बार के साथ ये ब्रेकआउट है। और इस चार्ट पे ये पैटर्न भी बना है वीकली चार्ट पर, जिसे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में दो बॉटम होते हैं, जिसमें दूसरा बॉटम हायर होता है, और दो इक्वल पीक होती हैं। ये पीक और ये पीक इक्वल है, यानी दो पीक बराबर होती हैं। और इन दोनों पीक्स को मिला के जो रेखा, ये नीली रेखा हमने जोड़ी है, इस रेखा को पार करके ब्रेकआउट दर्ज किया है। तो अब इस चार्ट पर जो इस ट्राइंगल की जो गहराई है, यानी गहराई यहाँ तक है 1060 से लेके 860 तक की गहराई, यानी कुल 200 पॉइंट की गहराई है। और 200 पॉइंट जब हम इसमें जोड़ते हैं तो 1266 के लेवल निकलते हैं। देखो ये पैटर्न शो कर रहा है, मैं इस चार्ट को, इस प्राइस को 1266 तक पहुंचा सकता हूं। लेकिन जब हम इस चार्ट को जूम आउट करके देखेंगे तो 1266 के पास देखो एक रेसिस्टेंस भी नजर आएगा। देखो हमने जूम आउट किया तो यहाँ पे जो ये लेवल है, ये वाला, ये लगभग 1266 के आसपास है। यानी ये जो क्लोजिंग है, ये 1266 के आसपास की क्लोजिंग है, जो कि 22 में, जनवरी 22 में बनी थी। ये जो पीक थी, ये जनवरी 22 की पीक है। तो इस पीक का इसका पहला टारगेट है, यानी चार्ट पे भी रेसिस्टेंस शो हो रहा है। और जो हमारा पैटर्न है वो भी लगभग 1260-66 के आसपास की स्तर दिखा रहा है। और अगर ये 1266 पार करता है तो इसके बाद जो अगला पड़ाव है वो 1566 का है, यानी ये वाला स्तर, ये 1566 का स्तर है। 1266 और 1566 के टारगेट इस चार्ट पे देखने को मिल सकते हैं। और इसका वीकली चार्ट शानदार, और मंथली चार्ट भी बेहद खास है, बेहद शानदार है। देखिए मंथली चार्ट, हालांकि मंथली क्लोज हुआ नहीं है,
लेकिन बहुत अच्छा मंथली चार्ट दिख रहा है। ये देखिए कितना शानदार चार्ट है, डेली वीकली मंथली हर टाइम फ्रेम पर बहुत ही शानदार चार्ट। इस चार्ट को जब हम वीकली चार्ट देखते हैं तो कुछ समय के लिए देखिए, इस चार्ट को देखना चाहिए। मतलब पूरे सप्ताह हर सेक्टर में गिरावट देखी गई, आईटी सेक्टर डटा रहा और इसी सेक्टर से एक दमदार पिक इस सप्ताह नज़ारा टेक्नोलॉजी। जरूर स्टडी कीजिएगा इस चार्ट को। और निफ्टी में थोड़े करेक्शंस या निफ्टी में बेयरिश एनगल्फिंग देखते हैं तो एक एफएनओ का स्टॉक जिसमें कि ऊपर काफ़ी ऊंचाइयों पे जाके काफ़ी तेजी के बाद ये गिरावट का पैटर्न बना है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और ये चार्ट है ब्लू स्टार का, ये ब्लू स्टार का चार्ट है, ब्लू स्टार। इस चार्ट में देखिए, ये चार्ट देखो लगातार वीकली रेड कैंडल बना रहा है, यानी औंधे मुंह गिर रहा है नीचे। यानी यहाँ से देखिए, ये देखो लगातार इसमें एक अच्छी तेजी रही और इस तेजी के बाद ही यहाँ पे रुका और ये पैटर्न बनाया। आप पैटर्न आप समझ गए होंगे। मैं लगातार ये पैटर्न देखो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन, ये लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, ये ऊंचा जो है ये हेड। तो यहाँ पे ये वाला पैटर्न, इन ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन इस चार्ट पे है। तो ये अपना असर दिखा भी रहा है और इस चार्ट पर नीचे के और लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इस चार्ट को भी स्टडी कीजिएगा, यानी कि इस चार्ट में उछाली में बिकवाली झेलनी पड़ेगी। तो ऊपर का बाउंस बैक जब भी आता है तो इसको शॉर्ट किया जा सकता है। तो बाजार की ट्रेंड के अकॉर्डिंग एक एफएनओ का स्टॉक ब्लू स्टार लिमिटेड, जिसमें और नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो इस सप्ताह जरूर स्टडी कीजिएगा। और ये दो चार्ट आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर जरूर बांटना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।